स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो आज का सबसे बड़ा सवाल है, कैंपस का किंग कौन रहेगा? छात्र संघ चुनाव 2022 की खबर से शुरुआत करेंगे। देखिए, कल मतदान हुआ, अब आज काउंटिंग होनी है। सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पहली बार राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर मतगणना होने वाली है। कॉमर्स कॉलेज में इस बार मतगणना होनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कॉमर्स कॉलेज में मतगणना होगी। यूनिवर्सिटी के 107 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतगणना की हर टेबल पर लगाए गए हैं कैमरे। मतगणना के ठीक बाद मतगणना स्थल पर ही ओथ सेरेमनी भी होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो तैयार हो जाइए। किसका पलड़ा भारी रहा है? छात्र संघों का या फिर निर्दलियों का? किसने बाजी मारी है? किसे स्टूडेंट्स ने अपना प्रतिनिधि चुना है? बोर्ड किसका बनता है? एपेक्स में कौन सेलेक्ट होता है? तो ये तमाम बातें और इनका जवाब आज सामने आ जाएगा, क्योंकि आज मतगणना होनी है। इंतजार है 10 बजने का। 3 घंटे और 2 मिनट के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, ये पहला मौका है। अगर प्रदेश में छात्र संघ चुनावों के इतिहास को देखें, जयपुर की हम बात करें, राजस्थान यूनिवर्सिटी के नतीजों की बात करें, तो ये पहला मौका है कि काउंटिंग यूनिवर्सिटी में नहीं होगी, यूनिवर्सिटी के बाहर होने वाली है। कॉमर्स कॉलेज को चुना गया है। कल भी हमारे सहयोगी जब कॉमर्स कॉलेज में मौजूद थे, उन्होंने वहां पर जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं उनसे बातचीत की और पूछा कि भाई, पहला मौका है जब यहां पर काउंटिंग होनी है, तो किस तरह की तैयारियां हैं? तो बताया गया कि पूरी तरह से टीमें तैयार हैं और तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सुबह 10 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। देखिए, बेहद इंपॉर्टेंट ये नतीजे रहने वाले हैं। 2 चीजें हो सकती हैं और दोनों ही बातों का अपनी अपनी जगह पर महत्व है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैंडेट के मायने क्या होंगे, या तो बहुत या कुछ भी नहीं। क्योंकि देखिए, यूथ अपना निर्णय ले रहा है, ऐसे में सभी की निगाह इस ओर लगी हुई है। खास बात यह है कि जिस तरह के मुद्दे, खासकर युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हवाओं में तैर रहे हैं, क्या नतीजों में उनकी छाप रहने वाली है, यह देखने लायक बात होगी। 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले आप एक तरह से कह सकते हैं यूथ के बीच में सरकार के कामकाज का ये एक लिटमस टेस्ट भी हो सकता है। यूथ का झुकाव किसकी ओर है, इसका जवाब भी इस मैंडेट में मिल सकता है। ये तो हुआ पॉइंट नंबर 1। अगर इस पॉइंट नंबर 1 को पूरी तरह से नकार दे तो सामने आता है पॉइंट नंबर 2। चूंकि विद्यार्थी स्मार्ट होते हैं और जब वो वोट डालते हैं तो अपने निजी रिलेशंस को भी देखते हैं, सामने जो प्रत्याशी है उसकी छवि को भी देखते हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। और ऐसे में जरूरी नहीं है कि वो किसी विचारधारा के तहत किसी छात्र संघ के साथ जाएं। वो ऐसे भी प्रत्याशी से परिचय के आधार पर उसे वोट दे सकते हैं। तो ऐसे में फिर निर्दलियों का पलड़ा भारी हो जाता है या फिर अन्य लोगों का भी पलड़ा भारी हो जाता है। वो चेहरा छात्र संघ का भी हो सकता है। तो फिर मैंडेट के मायने निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यूथ का झुकाव किस ओर है? इस वक्त जो प्रमुख मुद्दे हवाओं में तैर रहे हैं, उन मुद्दों में यूथ के बीच कितना जोर है? क्या वो फैक्टर्स मतदान में लोगों के जहन में थे और क्या उसी के आधार पर वोट डाले गए? ये वो बातें हैं जिनका जवाब आज दिन भर काउंटिंग के दौरान खंगालने की कोशिश की जाएगी। अब अगर कॉमर्स कॉलेज की बात कर लें तो यूनिवर्सिटी के 107 कर्मचारियों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। खास बात यह भी है
क्योंकि पूर्व में हमने देखा है जब काउंटिंग होती है हंगामे मचते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इस बार उसका जवाब खंगालना बेहद आसान रहेगा क्योंकि जितनी भी टेबल्स पर काउंटिंग होगी, मतगणना होगी, हर टेबल पर कैमरे लगे होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी लवली वधवा से। लवली, यूथ बेसब्री से इंतजार कर रहा है नतीजों का और राजनीति के जानकार इंतजार कर रहे हैं नतीजों का कि यूथ क्या सोच रहा है। हाँ, देखिए बिल्कुल स्वप्निल, आपने सही कहा। अब से कुछ देर बाद ही जो है मतगणना का जो दौर है 10 बजे से शुरू होगा। 10 बजे पहली बार जो बैलेट पेपर के बॉक्सेस हैं उन्हें खोलने का काम जो है वो किया जाएगा। उसके बाद में बैलेट पेपर को सीक्वेंस में जमाने के बाद में एक जो पहला रुझान होगा वो न्यूज 18 अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और 10:30 बजे से रुझान आना जो है उनकी एक शुरुआत होगी। जो अपेक्स बॉडी के कॉलेज के अलावा जो कॉलेजेस हैं, संगठक कॉलेज, उनके रुझान आना शुरू होंगे। और जो अपेक्स बॉडी के इलेक्शन के परिणाम है वो देर शाम तक क्लियर हो पाएंगे क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में मतदान जो है वो हुआ है। और मतगणना का जो काम है वो बैलेट पेपर को जो है गिनने से होगा, तो बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान पूरा हुआ है। तो ऐसे में थोड़ा समय लगेगा, मगर मतदान के नतीजे और रुझान जो है वो ठीक 10:30 बजे से 10 और 10:30 के बीच में आना शुरू होंगे। और जिनकी जो प्रक्रिया है ये देर शाम तक चलेगी। इस बार मतगणना जो है जयपुर में पहली बार जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के इतिहास में राजस्थान यूनिवर्सिटी से बाहर हो रही है। और यहाँ पर जो होने वाली शपथ है वो भी इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी से बाहर होगी। तो इसलिए इस बार ये परंपरा बदल रही है और पहली बार ऐसा होगा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर मतगणना का जो दौर है वो कॉमर्स कॉलेज में चलेगा। कॉमर्स कॉलेज में लोकसभा और विधानसभा की मतगणना का काम चलता है। वहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बैलेट पेपर की जो बॉक्सेस हैं उन्हें वहां पर सील किया गया है। आज जो है जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में और प्रत्याशियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला जो है वो 10 बजे से पहले खोला जाएगा, 10 बजे के आसपास। और 10 बजे ठीक जो है स्ट्रांग रूम से मतगणना के लिए जो बॉक्सेस हैं, जो बैलेट पेपर बॉक्स हैं, उन्हें जो है जो टेबल्स लगाई गई हैं जहां पर 107 कर्मचारियों की ड्यूटी इस पूरे काम में लगाई गई यूनिवर्सिटी के, उन टेबल्स पर मतगणना के बॉक्सेस को खोल कर जो आपत्तियां आई थी उनका निस्तारण जो है वो कर दिया गया है। और अगर आज भी मतगणना से जुड़ी कोई आपत्ति आती है तो उनका निस्तारण मौके पर ही करने के निर्देश जो है वो निर्वाचन अधिकारी की ओर से दिए गए हैं। निर्वाचन अधिकारी खुद पूरी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहेंगे। इस दौरान जिला कलेक्टर और तमाम लोगों का भी विजिट वहां पर रहेगा। निर्वाचन अधिकारी ने लिखित में जो है आपत्तियां मांगी है, ना कि कोई व्यक्तिगत रूप से आकर के वह नारेबाजी करे, हा उल्ला करे। उन्होंने लिखित में आपत्ति मांगी ताकि वो लिखित में ही तथ्यात्मक रूप से आपत्ति पर कोई कर सकें। और कल जैसा कि एक पेपर जो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पर जिसकी खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी, उस मामले की आपत्ति को दर्ज करने के बाद में इसकी जांच कमेटी जो है उसके गठन की कार्रवाई भी आज की जाएगी। और जो भी आपत्ति आ रही है उसका समय पर निस्तारण के निर्देश जो है वो निर्वाचन अधिकारी की ओर से दिए गए हैं। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें।